साथियों नमस्कार। वाक्यांश के लिए एक शब्द की आज दूसरी क्लास है। 25 तक हम लोग कर चुके थे, आज 26वां शुरू करते हैं। देखिए, ऊपर आने वाला श्वास इसको बोलते हैं उच्छ्वास। यहाँ वर्तनी पे ध्यान दीजिएगा। उच्छ्वास यानी जो सांस हम खींचते हैं वो है उच्छ्वास, और नाक से बाहर निकलने वाला जो श्वास है उसको बोलते हैं निःश्वास। यहाँ श्वास है, यहाँ वास है। ठीक, यहाँ श है, यहाँ छ है। इतना सा बस ध्यान रखिएगा। चलिए 27वां, जो शोक करने योग्य न हो। अब डॉक्टर हरदेव बहारी जी अशोच्य लिखते हैं, आधा च और यह अशोच्य, और पीएन पांडे जी हैं वो अशोक लिखते हैं। अभी दोनों ठीक है, इन दोनों में से जो आपको ठीक लगे एग्जाम में जो मिल जाए वो आप लगा दीजिएगा। ठीक, वैसे आयोग में ज्यादा मान्य डॉक्टर हरदेव बहारी हैं। 28वां, देखिए, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, यह है इंद्रिया निग्रह। इंद्रिय निग्रह नहीं, इंद्रिया निग्रह। इंद्रियों को वश में रखने वाला इंद्रिय जित। जीत नहीं है, इंद्रिय जित, छोटी ही वर्तनी साथ साथ करते चलिए। और जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियातीत। ये तीनों एक जगह नोट कर लीजिए। अंक या गोद में सोने वाला अंकशायी, और अंक या गोद में स्थान पाया हुआ अंकस्थ, ये दोनों भी साथ साथ। जो अंतिम या शूद्र वर्ण में जन्मा हो उसको बोलते हैं अंत्यज। अब 31वां देखिए, जिसकी गहराई का पता न लग सके वो है अगाध, और जिसकी था का पता न लग सके वो है अथाह। कितना मिलता जुलता है, लेकिन शब्द एक अलग अलग है। 32वां, किसी के पीछे पीछे चलने वाला। इसमें अनुगामी भी ठीक है, अनुयायी भी ठीक है। जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हो, इसको अप्रकाश लिखा गया है। जो आलोचना के योग्य हो, आलोच्य। 35वां, जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत, और जो आक्रमण करे वो है आक्रामक। ये याद होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिवाइज करा दे। 36वां, जिसका वर्णन ना हो सकता हो, ये अवर्ण्य है। वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है, आशु कवि। ठीक, ये सब कई बार आए हुए हैं इसीलिए बता दे रहा हूं। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है वो है उदयाचल, और उदयाचल का विलोम अस्ताचल। ठीक, ये विलोम में हो चुका है, इंपॉर्टेंट भी है। सूर्योदय से पहले का समय उषा काल। 40वां मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि आदित्यका, और पर्वत के पास की भूमि उपत्यका। ये दोनों साथ साथ लिखिए, बार बार लिखिए, रट डालिए। ठीक है, तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि आदित्यका, पर्वत के पास की भूमि उपत्यका। ये प्री मेंस में तो आता ही है, इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कई बार। जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है। 41वां, जिसका परिहार आब्लिक त्याग न हो सके, अपरिहार्य। जिसका परिहार या त्याग न हो सके, अपरिहार्य। जिसका वर्णन न हो सके, अवर्ण। ये तो हो चुका है। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत। ये भी इंपॉर्टेंट है।
जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो, इप्सित। इप्सित। 45वां, ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, उत्क्षिप्त। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, औरस। कांटों या बाधाओं से भरा हुआ, कंटकाकीर्ण। ये वर्तनी में कई बार आता है। इसमें तो ऑप्शन दे के समझ जाएंगे, लेकिन वर्तनी में आता है। वहाँ कंटाकीर्ण, ठीक है, कंटककीर्ण, तो वहाँ एकदम सीधा सीधा याद होना चाहिए। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला, कृतज्ञ। देखिए, मैं केवल इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए जो आसान है, इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आया हुआ है, उसको मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। अगर जल्दी जल्दी पढ़ाना होता तो केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ा के, ठीक है, वो टॉपिक ख़त्म कर देते। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कंप्लीट हो जाए, ताकि जब आप दोबारा किताब पढ़ें तो आपको वो चीज़ें याद आएंगी जो मैंने बताई हैं। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त। किसी के घर की होने वाली तलाशी, खाना तलाशी। कई लोग खन तलाशी बोल देते हैं, लेकिन ये है खाना तलाशी, ठीक है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, वो है गोचर। और गोचर का विलोम अगोचर, यानी जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके तो वो क्या है, अगोचर। घृणा किए जाने योग्य, घृण्य। जिसके बालों आबलिक चूड़ा, बाल मतलब चूड़ा, में चंद्रमा हो, चंद्रचूड़। और जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर। ये दोनों साथ साथ लिख लीजिए। 54वां, वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है। यहां वर्तनी देखिए, यह है चांद्रमास। चंद्रमास नहीं है, चांद्रमास, ठीक है, विशेषण तौर पे हो जा रहा है। तो यहाँ चांद्रमास है, चंद्रमास नहीं। अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला, तत्वज्ञ। तत्वज्ञ। अब यहाँ भी वर्तनी देख लीजिए, तत्व कैसे लिखा है, ठीक है। ये त है, फिर आधा त है, इसके ऊपर भी त है, फिर वह ज्ञ। ये तत्व लिखने का यही सही तरीका है, ठीक। चलिए, अब आते हैं प्रशासनिक शब्दावली पे। 96, ये क्या है, रूल। रूल माने नियम, रूल्स, नियमावली, रेगुलेशन, विनियम। ये सारा एक जगह रहेगा, ठीक है। एक्ट, अधिनियम, बिल, विधेयक, लॉ, विधि या कानून। अब देखिए, जिनका इंग्लिश मीडियम होगा, जो पीसीएस आईएएस दे रहे हैं, उनके लिए इन सब का मतलब जानना तो बहुत आसान है, लेकिन हिंदी में उसको एग्जैक्ट क्या बोलते हैं वो याद नहीं होता है, ठीक। पहले तो यह दिक्कत है। दूसरी दिक्कत क्या है, जब हिंदी से इंग्लिश आएगा तब बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती, अरे हिंदी नहीं आती है उतना। तो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा जो है वो हिंदी बहुत अच्छी मांगती है। हाँ, तो लॉ हो गया। अब आते हैं बाई लॉ, BYELAW। ये है उपविधि। सेक्शन, धारा, क्लॉज, खंड।
इसमें जो रिपीट हो रहा हो उसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल रटा होना चाहिए। अब देखिए सेक्शन का हो गया धारा, अब यही लगा दे सब सेक्शन, तो ये हो जाएगा उपधारा। ठीक, सब क्लास, तो ये हो जाएगा उपखंड। तो सब मतलब उप। ठीक, इसको बना लीजिएगा अपने से। आर्टिकल, ये है अनुच्छेद। प्रोविजन, प्रोविजन हो जाएगा प्रावधान या उपबंध। इसी से प्रोवाइजो, प्रोवाइजो हो जाएगा परंतुक। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैराग्राफ, परिच्छेद। दो और लिखिए, एक है नोटिफिकेशन, ये है अधिसूचना, ये हो गया 109। और 110वां है टर्म्स एंड कंडीशंस, ये हो जाएगा शर्तें। ठीक, ठीक है, इतना पर्याप्त है आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।